ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सारे डील कर रहे हैं और आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता भी नहीं है कि वो एक प्रॉब्लम है और इसके अंदर वो फंसे चले जा रहे हैं। काइंड ऑफ ऐसा दलदल जिससे निकलना उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा है और उन्हें ये पता भी नहीं है कि वो दलदल में है। हाँ हाँ, मैं बात कर रही हूँ यही मोबाइल फ़ोन एडिक्शन की। ओह! हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम जाने अनजाने चाह कर ना चाहते हुए कई बार हमें पता है और कई बार हमें पता ही नहीं है, हम माइंडलेसली फ़ोन उठा रहे हैं और बस स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं। क्यों? पता नहीं। हमें लगता है कि अरे 2 बजने में 10 मिनट रह रहे हैं, बस 2 बज जाए मैं इस फ़ोन को छोड़ दूँगा। थोड़ी देर बाद उसी फ़ोन के अंदर जो टाइमिंग दिखता है ना थोड़ा-सा, उस पे नज़र पड़ती है और हम देखते हैं अरे 2 बज के तो 15 मिनट हो चुके हैं, कोई बात नहीं, ढाई बजे तक चला लेते हैं फिर छोड़ दूँगा। करते-करते आप 6 बजा दोगे। कई बार हम एक साथ इतना टाइम नहीं देते, तो थोड़ा टाइम सुबह, थोड़ा टाइम दोपहर, थोड़ा टाइम शाम, थोड़ा टाइम रात, अपनी नींद को भी हराम करके हम फ़ोन चला रहे हैं। लिटरली जिन लोग के साथ ऐसा हो रहा है उन्हें पता होगा, मैं सच बोल रही हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? पहली चीज़ ये कि हमें ना स्क्रॉलिंग जो वहाँ पे हम करते हैं ना, वहाँ पे वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हम देखना चाहते हैं। जैसा हमारा मूड है, जैसी हमारी फीलिंग्स है, बिल्कुल वैसी चीज़ें। अगर आप सैड हो, आपके पास सैड रील्स आएँगी। अगर आप हैप्पी हो, आपके पास वैसी रील्स आएँगी। आप रोमांटिक मूड में हो और आपने एक आध रील ऐसी देख ली, आपके पास वैसी रील्स आएँगी। आपने एक आध मीम्स देख लिए, जोक्स देख लिए, आपके पास वैसी रील्स आएँगी। अगर आपने कार्टून देख लिया, एक आध कार्टून का रील देख लिया और 1-2 आपको अच्छा लगा, आपने सर्च करके देख लिया, फिर आप स्क्रॉल करो, कार्टून वाली रील्स आएँगी। मैंने बुक का सर्च किया था लिटरली, और मेरे पास बुक 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 इतनी रील्स आ गई थी, बहुत ज़्यादा, कि मतलब मुझे ही नहीं समझ आ रहा था। और ये वर्क ही ऐसे करता है। सेकंड चीज़, हमें ना कभी बड़ी पिक्चर दिखाई नहीं जाती इसमें, सॉरी। पूरी बड़ी पिक्चर हमें दिखाई नहीं जाती। हमें नहीं पता कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। हमें एक एक्साइटमेंट बना रहता है कि अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, और इस चक्कर में हम स्क्रॉल करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। अब आ जाती है बस सॉल्यूशन पे, तो करना क्या है? पहली चीज़ कि जो एटॉमिक हैबिट्स है वो बुक मैंने रीड नहीं कर रखी, बट उसकी एक लाइन है या उसकी कुछ कुछ चीज़ें मुझे पता है, वो मैं रीड करूँगी बाद में। लेकिन अभी उससे एक लेसन ले लेते हैं। वो ये है कि ऑथर बोलते हैं कि आपकी जो भी हैबिट्स हैं, गुड और बैड, तो अपनी जो बैड हैबिट है उसे डिफ़िकल्ट कर दो, उसे करना मुश्किल कर दो कि आप कर ना पाओ उसे ईज़िली। और जो आपकी अच्छी आदत है उसे ईज़ी बना दो कि आप तुरंत कर पाओ। तो बात आती है कि अब जो ये हैबिट है इसको हमें डिफ़िकल्ट करना पड़ेगा। स्क्रॉलिंग की आदत को डिफ़िकल्ट कैसे कर सकते हैं? पहली चीज़ कि आपके फ़ोन में तो ऑब्वियसली पासवर्ड रहता ही है। एक डिफ़िकल्ट स्टेप तो यही हो गया, जाने अनजाने। सेकंड, जो भी आपके ऐप्स हैं जिस पे आप जाके स्क्रॉल करते हो, अपनी सेटिंग में जाके एक पासवर्ड सेट कर लो कि जब भी आप उस ऐप को ओपन करोगे तो आपको एक पासवर्ड उस पर डायल करना होगा, वो कर लो। उसके अलावा कि आप जब भी आप यूज़ कर लेते हो अपने फ़ोन को या स्क्रॉल करो, उसके बाद उसको लॉग आउट कर दो कि जब भी आप दोबारा उसमें जाओगे तो आपको अपना नाम, अपनी आईडी डालनी पड़ेगी, अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप एक चीज़ और करो कि अपने ऐप में ना एक लिमिट सेट कर दो कि हाँ, इतने टाइम तक ही मैं फ़ोन चलाऊँगा। होगा क्या, बार-बार आपका ऐप आपको रिमाइंड कराएगा कि इतना टाइम हो गया और फिर भी आप चला रहे हो। तो फिर वो बार-बार आपके माइंड को जब ऐसा करने लगेगा, तो आप खुद ही समझने लगोगे चीज़ों को। तो इस तरीके से आप उन्हें दूर कर सकते हो। या इतना ही था। हाँ, एक चीज़ और करो कि हमारा जो माइंड उस तरफ जाता है वो इसलिए जाता है कि हमें कई बार कुछ करने को नहीं होता। इसीलिए हम उस तरफ दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब हमारे पास कुछ करने के लिए रहेगा तो हम उधर कम जाएँगे। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारी जो खुशियाँ, हमारी जो हैप्पीनेस है, वो सारी की सारी जाकर सोशल मीडिया में जाके बैठ गई है। जबकि ऐसा नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग, या ये मान लो 10%, या शायद मैं 100 भी बोल दूँ तो गलत नहीं होगा, ज़्यादातर लोग अपनी पूरी की पूरी लाइफ फेक ही आपको दिखाते हैं। वो कुछ अपलोड करते हैं, लेकिन उस जिस मोमेंट में वो बैठे हैं, जिस मोमेंट में उनकी वो जो लाइफ है, वो शायद किसी और सिनेरियो में हो, बट वो अपलोड कर देते हैं और हमें उस चीज़ को देख के लगता है कि वाओ, दे आर लिविंग परफेक्ट लाइफ। बट सच ये नहीं होता है। अगर आप मुझे इतना ही देख रहे हो, मेरे आसपास में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, तो ये तो नहीं ना कि सच यही है। सच तो वो सब भी है जो आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो, ठीक है? अब आपको क्या करना है, पहली चीज़ ये कि आप ना कोई भी चैलेंज लो। जैसे कि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे चैलेंजेस लेने हैं और मैं लेती हूँ। कुछ चैलेंजेस को मैं अपलोड करती हूँ कि हाँ मैं ये चीज़ कर रही हूँ, कुछ को मैं नहीं करती। बट आप चैलेंज लो, और अच्छा है कि अगर आप खुद पे फोकस करोगे, क्योंकि अगर आप अपने काम के लिए सोशल मीडिया को यूज़ करते हो तो वो तो एक वरदान है। आप सीखने के लिए फोकस करते हो, उसे यूज़ करते हो, तो वो एक वरदान है। बट आप सिर्फ टाइम पास के लिए करते हो तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो है।
ठीक है, तो इस बात को समझो। तो छोटे छोटे चैलेंज से लेना स्टार्ट कर दो, कोई स्किल सीखना स्टार्ट कर दो, और आप सोचोगे कुछ तो कुछ नहीं कर पाओगे। लिस्ट बनाओ आपका इंटरेस्ट क्या है, लिखो सारे इंटरेस्ट को, और फिर डिसाइड करो कि इस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे और क्या कर सकता हूँ, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मैं इसमें अपना करियर कैसे बना सकता हूँ, इसे और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। और आप जो जो चीज़ें कर सकते हो वो सही लिखो, और फिर डिसाइड करो कि मुझे अभी ये करना है। देखो, अगस्त का महीना खत्म होने वाला है, आज 19 तारीख है, हाँ ऑफकोर्स रक्षाबंधन है, आज 19 तारीख है, चलो हम 20 से ले लेते हैं, या फिर आज से आप कर सकते हो वो। तो इसके जो 10 दिन है, 20 से लेके 30 तक, 31 का है 30 का है वो मैंने देखा नहीं है, मुझे नहीं पता अभी, बट आप 10 दिन ले लो। उन 10 दिन में आप कुछ भी आप सीख सकते हो वो करो। उसके बाद आप हर महीने की स्किल सीखना स्टार्ट कर दो। जैसे कि मैं इंस्पायर हूँ अपनी रोल मॉडल से, दृष्टि शर्मा, तो वो हर महीने की स्किल को सीखना स्टार्ट कर रखी है, और उनका ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, आई थिंक जनवरी से, आई थिंक सो, काफ़ी टाइम से चल रहा है, उन्होंने बहुत सारी स्किल्स सीख ली हैं। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं भी ऐसा करने वाली हूँ। आप भी चीज़ कर सकते हो कि आप एक महीने में किसी भी एक स्किल को पकड़ो कि हाँ मुझे सारा फोकस डाल के इसे सीखना है। जब आपके पास कुछ करने के लिए रहेगा तो आप माइंडलेसली स्क्रॉलिंग नहीं करोगे, आप उससे बच जाओगे। अच्छी हैबिट्स को डेवलप करो। क्यों है आपको जाकर सोशल मीडिया से ही ज्ञान बटोरना है, जबकि आप ज्ञान बटोरते भी नहीं हो। आप बैठे बैठे देखते हो कि किसी घर में क्या चल रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है। हे भगवान, जो आपके काम की चीज़ है सिर्फ वो देखो। अगर आप डांस में इंटरेस्ट है तो आप डांस की चीज़ें देखो, आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो आप देखो, आपको बुक्स में इंटरेस्ट है तो बुक्स का देखो, आपको ट्रैवलिंग का इंटरेस्ट है तो देखो। इस तरीके से, ना कि कुछ भी देखते रहो। एक और चीज़ है जो आपको मैं बोलना चाहूँगी, जो मैंने पहले वाली वीडियो में भी बोला था, बट मैं इसमें भी ऐड करना चाहूँगी। हमें सारे ऐप्स में ना कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे अवेलेबल हो रखे हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। कि जैसे कि आपको लगता है कि यार ये जो मैं देख रहा हूँ ये तो मेरे काम का ही नहीं है, अगर मैं इसे मना ना करूँ तो ये चीज़ मुझे दोबारा नजर आएगी इससे मिलती जुलती। तो आप वहाँ पे जाके एक ऑप्शन है कि नॉट इंटरेस्टेड, आप उसे क्लिक कर सकते हो। वैसी पोस्ट या उस चैनल की पोस्ट आपको नहीं शो होगी। तो इस तरीके से आपका टाइम या फिर आप जो ऐसी चीज़ें देख रहे हो उससे बच जाओगे। और आपको पता है कि जब आप बेकाम की चीज़ें देखते रहते हो, आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, और सच में आप इस चीज़ को फील कर सकते हो। आप छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाना स्टार्ट कर देते हो। तो अच्छी अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी में लाना स्टार्ट करो। मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ कि आप उन्हें अपना सकते हो। पहली चीज़, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। मेडिटेशन आपको शांत रखेगी और आपको चीज़ों पे कंट्रोल कैसे पाना है वो सिखाएगी। क्योंकि आप एक ही जगह पे बैठते हो, चाहे 5 मिनट के या 10 मिनट के लिए, वो आपको ऐसा बता देगी कि हाँ मुझे किसी चीज़ को भी कैसे करना, एक धीरज कैसे रखना है, किसी चीज़ को कैसे चलाना है, क्या इंपॉर्टेंट है, एक अवेयरनेस पैदा करेगी। आप योग कर सकते हो, वो भी आपकी बॉडी तो फिट रखेगी, और दूसरा आपको पेशेंस सिखा देगी कि आपको धीरज कैसे रखना है अपनी ज़िंदगी में। आप रीडिंग की हैबिट को अपना सकते हो, जो आपको नॉलेज भी देगी। आपकी जो किताबों से दोस्ती होगी वो आपको पीस भी देगा और बहुत कुछ बेटर होगा। आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, जो स्टिल आपको ग्रो करेगी, आपको सही गलत में अंतर बताएगी। आपके साथ में आपको लगेगा कि हमेशा एक शक्ति चल रही है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसी बहुत सारी हैबिट्स आप कर सकते हो। तो फिलहाल इतना ही। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी है, काम की लगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, और ऑलरेडी अपलोड हो रखी है उन्हें जाकर देखो। और हाँ, ये जो मैंने बोला है इस बात को माइंड में रखना, सिर्फ देख के निकाल मत देना। अपनी हैबिट्स को कंट्रोल में लाओ, अदरवाइज आपका मोबाइल फ़ोन आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। दैट्स इट, बाय बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ना, बिल्कुल फ्री है।